साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है, बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है, और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है, उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे, और आपको ही करना है। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए ही हैं, और आपको ही इन्हें साकार करना है। देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में आपके पसीने की महक होगी, आपके परिश्रम की पहचान होगी। और आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह
आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकेज दूर किए गए। इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है।